हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज डाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। एक ऑक्सीजन में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, यानी कि यहाँ पे 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और इस तरह से ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ डाईऑक्सीजन। डाईऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी बाय द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, by the decomposition of oxygen containing salt such as chlorate, nitrate और परमैंगनेट, यानी पोटेशियम क्लोरेट या पोटेशियम नाइट्रेट, किसी भी जो मेटेलिक साल्ट होते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको अगर हम हीट करते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन और कैटालिस्ट, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कैटालिस्ट का काम करता है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम हीट करेंगे in the presence of magnesium dioxide, then oxygen is formed and potassium chloride is बाई प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड बनता है। इसी तरह पोटेशियम नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है बाय द हीटिंग ऑफ डाइऑक्साइड, परऑक्साइड एंड हायर ऑक्साइड ऑफ सर्टेन मेटल। किसी भी मेटल के जो हायर ऑक्साइड होते हैं उनको हीट करने पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम हीट कर देते हैं तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और मर्क्यूरिक सेपरेट हो जाता है। इसी तरह सिल्वर ऑक्साइड को भी हीट करने पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिकम्पोज किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस बनती है। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड can be decomposed into water and oxygen, यानी कि जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिकम्पोज किया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। डाईऑक्सीजन की प्रॉपर्टी ये जो होता है कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस गैस होती है। इट कैन बी लिक्विफाइड टू द पेल लिक्विड अंडर प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर करने पर इसको जो है पेल लिक्विड यानी हल्के लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। इट लिक्विफाई एट 90 केल्विन। 90 केल्विन पर ये लिक्विफाई हो जाता है और 55 केल्विन पर इसको हम फ्रीज कर सकते हैं। ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 90.2 केल्विन होता है। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, O16, O17 और O18। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन बट इटसेल्फ इट इज़ नॉट कंबस्टिबल। ऑक्सीजन जो है कंबस्टन का सपोर्टर है। इसको जैसे किसी भी चीज़ का कंबस्टन करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। जैसे कार्बन का कंबस्टन कर दिया गया या किसी भी मेटल का द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबस्टन बट इटसेल्फ इट इज़ नॉट कंबस्टिबल। इट मीन्स कंबस्टन का सपोर्टर ऑक्सीजन होता है, यानी कि ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में कोई भी चीज़ दहन होती है या जलती है, बट ऑक्सीजन खुद कंबस्टिबल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़कर ये अधिकतर सभी मेटल से रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो एल्यूमिना यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। आयरन के साथ ये रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। कार्बन के साथ रिएक्ट करके अगर ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन की अगर एक्सेस अमाउंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नाउ द यूजेज ऑफ ऑक्सीजन बिसाइड्स रिस्पिरेशन एंड कंबस्टन प्रोसेस। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ये वेल्डिंग में भी यूज़ होता है। एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी मेटल्स लाइक स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चर में भी इसको यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वेरी यूजफुल इन हॉस्पिटल। ऑक्सीजन सिलेंडर को हॉस्पिटल में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे किसी भी पेशेंट को जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू उनको आर्टिफिशियल
ऑक्सीजन दिया जाता है।